हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सरकारी रिवीजन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से इस चैनल पर जो है एक छोटी सी कैलकुलेशन की बैच स्टार्ट होने वाली है। एक छोटी सी सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जिस सीरीज का नाम है धुरंधर सीरीज। ठीक है, तो आज के इस पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक जो है वो किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में जो है वो लगाना है, किस तरह से अपने समय को जो है वो बचाना है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग जान जाइए कि आप लोगों को जो है वो सीखने के लिए क्या क्या इस वीडियो के माध्यम से जो है वो मिलेगा। सबसे पहले तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। 2 डिजिट का आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक जो है वो जानने के लिए मिलेगा कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग किस तरह से करते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी जो है वो सीखने के लिए मिलेगा, और अंत में एक और चीज सीखने के लिए मिलेगा जो है डेसिमल एडिशन ट्रिक। बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, जो डेसिमल वाले जो एडिशन है वो हम लोग किस तरह से जो है वो करते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि डेसिमल वाला एडिशन जो है हम लोगों को किस तरह से जो है वो करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोगों का लिए सबसे पहला क्वेश्चन है 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जानेंगे। हालांकि इससे पहले में मैं आप लोगों को एक दो वीडियो को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है वो बताया हूँ कि 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आप लोगों को करना है। लेकिन ये पूरी सीरीज ही स्टार्ट हो गई है। पूरा सीरीज में जो है आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। चलिए हम लोग क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है वो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, अभी तक हम लोगों को जो है वो बचपन बचपन में जैसे हम लोग जिस तरह से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, अभी तक बिल्कुल हम लोगों को उसी तरह से जो है वो एक बार हम लोग करके जो है वो देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 5 कितना होता है 15 का 5 कैरी यहाँ पे 1 ले लेना है। 3 3 9 और 1 10 का 0 यहाँ पर कैरी यहाँ पर 1 3 3 सॉरी 3 3 9 और 1 कैरी जो बचा कितना हो जाता है 10 105। उसके बाद जो है 4 5 से कितना हो जाएगा 20 20 का यहाँ पे 0 कैरी 2 4 3 जे 12 4 3 जे 12। उसके बाद 12 और 2 कितना हो जाता है 14। और उसके बाद जो है हम लोग आंसर को लिखते थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है वो इसी तरह से किया है, लेकिन इसका एक जो है वो अच्छा एक ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसे अब आप लोगों को जो है ये वीडियो देखने के बाद इस ट्रिक के जरिए जो है अपने जो है मल्टीप्लिकेशन को बनाना है। इससे आप लोगों का फायदा क्या होगा, आप लोगों का एग्जाम में जो है बहुत ही ज्यादा समय जो है वो बचेगा। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पर 2 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 6 क्या हो जाएगा 12। 2 6 क्या हो जाएगा 12। बिल्कुल एक लाइन में आंसर लाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 6 कितना हो जाएगा 12 कैरी यहाँ पर 1 बचा है, वो 1 को बचे रहने दीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 और 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं 24 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। और हम लोगों के हाथ में जो 1 कैरी था उसको भी हम लोग जो है वो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 31। 31 का 1 यहाँ पर कैरी कैरी जो है, अब ये 1 कट के कितना हो गया 3। 1 कट के कितना बच गया 3। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे 4 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से कितना हो जाएगा 12। 12 और ये 3 वाला कैरी को जो है वो जोड़ देंगे। 4 से कितना हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 1512 जो है बिल्कुल एक लाइन में आप इसका आंसर को जो है वो ला सकते हैं। तो ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जोरदार है कि नहीं ट्रिक। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक बार और करके मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से 4 को। तो 8 4 से कितना हो जाएगा 32। 32 का कितना हो जाएगा 2 कैरी हम लोग जैसे लेते हैं उसी तरह से ले लेंगे। 3 हम लोगों के हाथ में जो है कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 8 6 से कितना हो जाएगा 48। 4 4 से कितना हो जाएगा 16। ये मैं यहाँ पर अभी लिख करके बता रहा हूँ, आप लोग जो है अपने खुद से जब जब आप लोग जो है इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों का कैलकुलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो 8 6 से कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 4 4 से कितना हो जाएगा 16। 4 4 से कितना हो जाएगा 16, और यहाँ जो हमारे हाथ में कैरी बचा हुआ है उसे भी हम लोग जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 48 अब प्लस 48 और 10 कितना हो गया 58। 58 और 6 कितना हो गया 64। 64 और 3 कितना हो गया 67। 67 का 7 कैरी हम लोग जो है अब 3 काट के हम लोग का हाथ में कितना बच गया 6। ठीक है, लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 कितना हो जाएगा 20 सॉरी 4 6 कितना हो जाएगा 24।
24 और यहाँ पर 6 जो है उसे जोड़ देंगे, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो 3072 जो है ये आप लोगों का आंसर जो है वो आ गया। बिल्कुल एक लाइन में आप लोगों का आंसर आ रहा है। आप लोग इस मेथड के अनुसार अगर प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों का जो है वो और भी बेनिफिट्स मिलेगा और आप लोगों का कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। फिर ये आप लोगों को ये जो है वो लिख करके जो आप कर रहे हैं वो आपको लिख करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से अपने माइंड में जो है ये कैलकुलेशन को जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और बना करके बताता हूँ, और मैं बना करके बताता हूँ। ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी ट्रिक है, आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा करके। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर से करते हैं। 3 8 कितना हो गया 24, 24 का 4 कैरी यहाँ पर हाथ में कितना आ गया 2, 3 5 कितना आ गया 15, 15 और 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा। फिर तो 15 प्लस ये इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 प्लस 8 प्लस कैरी जो हम लोग का हाथ में है 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 और 10 और 15 कितना हो गया 25, तो 25 का यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर अभी भी कैरी जो है वो 2 ही बचा हुआ है। 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 और ये जो 2 आपका कैरी बचा हुआ इसे जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो 754 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिक जो है वो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल जो है हम लोग जो है वो फिर से करते हैं, लेकिन इस बार इस तरह से लिख करके कोशिश नहीं करेंगे करने का, मन में कोशिश करेंगे करने का। ठीक है, तो 6 5 जे कितना हो गया 30, 30 का 0 कैरी कितना बच गया 3, 6 6 जे कितना हो गया 36, 8 5 जे कितना हो गया 40, 40 और 36 कितना हो जाएगा 76, 76 और 3 कितना हो जाएगा 9, 79, 79 का 9 कैरी कितना बच गया 3 की जगह 7। ठीक है, 8 6 जा कितना हो गया 48, 48 और 6 कितना हो गया 48 और 7, 7 हम लोग को जोड़ना है, तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग 3 को जोड़ करके 79 आया, 79 का 9 यहाँ पर लिख दिए। अब जो है 7 हम लोगों का जो है वो कैरी बच गया। अब 8 6 जा कितना हो गया 48, 48 और 6 कितना हो गया 54 और 1 55, यानी 5590 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों का कैलकुलेशन कितना भी जो है वो कमजोर है ना, तो कम से कम इसे आप 10 से 15 सेकंड में निकाल पाइएगा। लेकिन अगर आप जो है वो 10 से 15 सेकंड भी मुझे लगता है मैं बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, कम से कम 4 से 5 सेकंड में आप 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जो है वो आसानी से निकाल पाइएगा। ठीक है, अब ये है आखिरी सवाल। ये आखिरी सवाल जो है मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि इसका जो है वो आखिरी जो है वो आंसर जो है, आखिरी सवाल का आंसर जो है वो क्या आएगा। आप लोगों को इस वाले मेथड के अनुसार बनाना है, ना कि बेसिक मेथड के अनुसार जो है करके आप लोग को आंसर बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, आप लोगों को जो है वो मैंने जो ये ट्रिक को बताया उस ट्रिक के अनुसार जो है आप लोगों को बना करके बताना है। और हाँ, मेरी ये एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आप लोग जो है इसे 1 से 2 बार वीडियो को देख करके 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करके मत छोड़िएगा। आप लोगों को जो भी टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया है उसके अनुसार जो है आप लोग 30 मिनट्स का एक कैलकुलेशन के लिए भी टाइम टेबल बनाइएगा। उसके अंदर ये सब कम से कम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। आप लोग हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद 5 से 7 सवाल बना देंगे, आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आप लोगों को लिए दिमाग में रहेगा। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, जिस चीज को आप कम प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे वो आपको एग्जाम में याद नहीं आता है। जिसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे, जिस मेथड के अनुसार ज्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे सवालों को, उसी मेथड के अनुसार आप लोगों को दिमाग में वो ये जो है आप लोगों को एग्जाम हॉल में जो है बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को मेथड के अनुसार जो है वो सवाल करने के लिए दिमाग बोलेगा। ठीक है, हालांकि मान लो कि अगर आप लोगों ने जो है वो किसी सवाल के 2 मेथड करके रखे हैं, जिसमें से एक मेथड से आप लोगों ने 30 बार प्रैक्टिस किया है, दूसरे मेथड से आप लोगों ने 10 बार प्रैक्टिस किया है, तो 30 बार जो मेथड से आप लोगों ने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया वही मेथड आप लोगों के दिमाग में आएगा एग्जाम के टाइम में। तो इसे होमवर्क कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना आप लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक और अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है आप लोगों का 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे गलती से 2 डिजिट हो गया है, यहाँ पर 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन जो है वो होगा। तो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करने का क्या ट्रिक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जैसे ही 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हुआ था बिल्कुल सेम उसी तरीका से 3 डिजिट का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। बस एक स्टेप जो है वो बढ़ जाएगा, एक अंक जो है, एक डिजिट जो लाइन जो है वो बढ़ गया है,
उसी के चलते जो है वो एक स्टेप जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, किस तरह से, चलिए हम लोग जानते हैं। 5 3 जा कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी हम लोगों के हाथ में है। अब हम लोगों को अब यहाँ से जो है आप लोगों को सीखने की जरूरत है कि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले आप लोगों को 5 7 और 9 3 में करना है। 5 7 जा कितना होता है 35, ठीक है। 9 7 जा कितना होता है 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है। और आप लोगों के हाथ में जो है वो 1 जो है वो कैरी है। तो अब हम लोग को जोड़ना है, तो 30 और 20 50, 7 और 5 12, 62 और 1 63, 63 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 कैरी। आप लोगों को अब 1 करके कितना बच गया 6। अब दूसरा स्टेप फिर से ध्यान से समझिएगा, फिर से आपको यहाँ से ही क्रॉस करना है, लेकिन इस बार यहाँ से यहाँ होगा। 5 5 जा कितना होता है 25, 6 3 जा कितना होता है 5 5 जा कितना होता है 25, 6 3 जा कितना होता है 18, और बीच में ये 7 और 9 को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 और 9 को भी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 5 5 जा कितना हो गया 25, ठीक है। 6 3 जा कितना हो गया 18, और 7 और 9 को भी आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7 9 जा कितना होता है 63। कैरी हम लोगों के हाथ में कितना था 6, तो हम लोग ये चार चीजों को जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एडिशन भी फटाफट करने का एक ही ट्रिक होता है। यहाँ पर 25 यानी 20 लेंगे, यहाँ पर कितना लेंगे 60, तो 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 यहाँ पर 10 लेंगे कितना हो गया 90, 90 अब बच रहा कितना यहाँ पर 6, 96, 96 हो गया, यहाँ पर कितना बचा 3, 99, 99 और उसके बाद यहाँ पर 8, अब 8 को जोड़ देंगे, 99 और 8 कितना हो गया 107, 107 और 5 कितना हो गया 107 और 5 कितना हो गया 112, तो 112 का यहाँ पर 2 लेंगे और हम लोगों का कैरी कितना बचेगा हाथ में 11, ठीक है। अब आखिरी स्टेप करेंगे, अभी भी आखिरी स्टेप नहीं हुआ है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये दोनों का काम तो हो गया, अब यहाँ पे 9 5 से कितना होगा 45, 6 7 से कितना होगा 42, ठीक है। 9 5 से कितना होगा 45, 6 7 से कितना होगा 42, 45 प्लस 42, अब हम लोगों के हाथ में जो है वो कैरी कितना बच गया 11, 11 कैरी को भी जो है वो जोड़ देंगे। 40 40 कितना हो गया 80, 80 5 और 2 7 कितना हो गया 87, 87 और 10 कितना हो गया 97, 97 और 1 कितना हो गया 98, तो 98 का 9 यहाँ पर ये कैरी कट के अब हम लोग को फाइनल जो है वो कैरी कितना बचा है 9, ठीक है। अब आखिरी जो है वो आखिरी स्टेप करेंगे, 6 5 से कितना हो गया 30, 30 और 9 को हम लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, अब बहुत सारे बच्चे लोगों को एक बार में समझ में भी नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे फिर से देखेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं पहले ये रफ को जो है वो इरेज कर लेता हूँ। और हाँ 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन में मेरे ख्याल से जो है वो रफ आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इस बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को जो है वो बहुत ही ईजी लगेगा ये प्रोसेस। चलिए इसे हम लोग पहले 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन रख के सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे 2 3 जा कितना होता है 6, 6 का यहाँ पर 6 कर दिए। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में हम लोग क्या करते थे 2 5 जा 10, 8 3 जा कितना हो गया 24, कोई भी कैरी हाथ में नहीं है तो 24 और 10 जो है कितना हो गया 34, 34 का 4, अब हम लोग के हाथ में कैरी कितना आ गया 3। अब यहाँ से आप लोग को समझने की जरूरत है, जब एक बार यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो फिर यहीं से उठाना है और यहाँ से आखिरी को करना है मल्टीप्लीकेशन। 2 3 जा कितना हो गया 6 और 4 3 जा कितना हो गया 12, तो 6 और 12, 6 यानी 12, ठीक है। और 8 और 5 जो बच रहा है ये दोनों भी आपस में, मतलब मिडिल वाला जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 और 5 कितना हो गया 40, 8 और 5 कितना हो गया 40, मिडिल वाला जो है ये बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं बार बार अच्छे से यहाँ पर गाइड कर दे रहा हूँ कि ये बीच वाला पोर्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 5 से कितना हो गया 40, ठीक है। अब हम लोग का कैरी हाथ में कितना बचा था 3, तो हम लोग यहाँ पर कैरी को जो है वो 3 कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 40, 40 अब 12 और 6 को जोड़ देंगे 18, तो 40 और 18 कितना हो गया 58, 58 और 3 कितना हो गया 61, 61 का यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हम लोग को कैरी 3 कट के कितना बच गया 6, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है ये अब जो है इस ये वाला पोर्शन का काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, 8 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 को फिर से 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 3 से कितना हो गया 24,
8 3 कितना हो गया 24, 4 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 कितना हो जाएगा 20, 4 5 कितना हो जाएगा 20, और ये कैरी हम लोग को हाथ में कितना था 6, ये 6 को जो है हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा। 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 का जीरो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 कट के अब कैरी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ब्लू से ही लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50, 50 का यहाँ पर जीरो हो जाएगा और आपका 6 कट के कितना बच जाएगा 5। अब फाइनल आप लोगों को करना है, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। यहाँ पर आप लोगों को लीजिए आंसर जो है वो निकल गया। ठीक है, कम से कम 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों को ये भी बहुत ही इजी तरीका से जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और भी सवाल लाया हूँ, और भी सवाल मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 4 2 जो है वो क्या करते थे 8, 4 2 जो कितना हो गया 8। ठीक है, कोई भी कैरी हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं। 4 7 जो कितना हो गया 28, 5 2 जो कितना हो गया 10, 28 28 और 10 कितना हो गया 28 और 10 कितना हो गया 38, 38 का 8 कैरी कितना बच गया 3। अब हम लोगों को यहाँ से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 या कितना हो गया 12, 4 4 या कितना हो गया 16, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7 5 से कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और कैरी हम लोग के पास हाथ में कितना है 3। ठीक है, एडिशन कैसे करना है, यहाँ पर 10 10 कितना हो गया 20, 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 50, अब ये 5 को जोड़ देंगे 55, 55 और 6 को जोड़ देंगे 61, 61 और 2 को जोड़ देंगे 63, 63 और 3 को जोड़ देंगे 66, तो 66 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर 3 काट करके कितना बच गया 6। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, 5 4 से कितना हो जाएगा 20, 6 7 से कितना हो जाएगा 42, 42 और 20 कितना हो जाएगा 62, 62 और 6 कितना हो जाएगा 68, 68 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 6 काट के आप 6, सॉरी 6 ही तो कैरी बचा हुआ है। ठीक है, तो 6 जो है वो आपका कैरी बच गया। आखिरी आप लोगों को करना है 6 7 6 4 से कितना हो जाएगा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ये लीजिए आप लोगों का आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में करना है, ये सेम डिजिट का है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से ट्रिक लगेगा, बिल्कुल सेम करना है। 6 5 से कितना हो गया 30, 30 का जीरो कैरी बच गया 3, 6 5 से कितना हो गया 30, 6 5 से कितना हो गया 30, 30 30 कितना हो गया 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, 63 का 3 3 कट के यहाँ पर 6 बच गया कैरी। ठीक है, 6 5 से कितना हो गया 6 5 से कितना हो गया 30, 6 5 से कितना हो गया 30, 30 और 6 कितना हो गया 30, 30 कितना हो गया 60, 60 और 6 कितना हो गया 66, 66 का 6 कैरी कितना बचा है, अभी भी 6 ही बचा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग को माफ कीजिएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, एक सेकेंड। 6 5 से कितना हो गया 30, 30 का जीरो, यहाँ पर कैरी कितना बच गया 3। ठीक है, 6 5 से कितना हो गया 6 5 से कितना हो गया आप लोगों का 6 5 से कितना हो गया 30, 6 5 से कितना हो गया 30, 30 30 कितना हो गया 60, 60 और 3 कितना हो गया 63, 63 का 3, यहाँ कैरी बच गया 6। अब आप लोगों को 6 5 से 30, 6 5 से 30, 6 5 से 30, 3 बार 30 30 30 करके आ गया, यानी हो कितना हो गया 90, 90 और 6 कितना हो गया 96, 96 का 6 हाथ में कितना हो गया 9, हाथ में कैरी कितना बच गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर 6 5 से 30, 6 5 से 30, 30 30 कितना हो गया 60, 60 और 9 कितना हो गया 69, 69 का 9 कैरी कितना बच गया 69 का 9 कैरी कितना बच गया 6। ठीक है, अब 6 5 से 30, 30 और 6 कितना हो गया 36। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बिना एरो दिए जो है वो बना रहा हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। बिना एरो का मतलब है कि मैं क्रॉस इस तरह का लाइन जो है अब आप लोगों को नहीं करके दिखाऊंगा, आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, 6 3 जा कितना हो गया, सॉरी करना नहीं है, 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी यहाँ पे बच गया 1, 6 6 जा 36, 8 3 जा 24। ठीक है, 24 प्लस 36 कितना हो गया 30 20 50, 6 4 10 यानी 60, 60 और 1 कितना हो गया 61, 61 का कितना हो गया 1, कैरी कितना बच गया 6। ठीक है, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 18 प्लस 12 प्लस 8 6 जा 48, 48। ठीक है, अब आप लोगों का कैरी भी यहाँ पे कितना बचा हुआ है 6, तो आइए हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 40 लेंगे 10 लेंगे 50, 50 और कितना हो गया 50 और 10 60, 68 और 2 10 कितना हो गया
70 70 70 और यहाँ 8 को जोड़ देंगे 78 78 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 84 84 का यहाँ पे कितना हो गया 4। अब कैरी जो है वो 6 कट के कितना हो गया 8। ठीक है ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 8 से कितना हो गया 24, 6 4 से कितना हो गया 24 24 24 कितना हो गया 48 48 और 8 कितना हो गया 56 56 का यहाँ पर कितना हो गया 6। कैरी कितना बच गया यहाँ पर 5। कैरी कितना बच गया 5। अब आखिरी करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 12 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 1 7 6 4 1 8 जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ये आखिरी आज का क्वेश्चन जो है आप लोगों को ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो होमवर्क के तौर पर दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा इसका आंसर, और ये भी बताइएगा कि कितने बच्चे लोगों को अच्छा लगा, कितने बच्चे लोगों को खराब लगा, कौन से बच्चे लोगों को अच्छे से समझ में आया, कौन से बच्चे लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका होमवर्क ये होमवर्क है, आप लोग जो है वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को जो है वो दीजिएगा। ठीक है चलिए अब अगले नेक्स्ट स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप है आपके सामने डेसिमल एडिशन। अब देखिए डेसिमल एडिशन, डेसिमल में बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं जो है इसे पहले ही क्लास के वीडियो में जो है वो ला करके रख दिया हूं कि डेसिमल एडिशन आखिर क्या चीज है, किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए आज से मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद जो है आज से आप लोगों को डेसिमल के एडिशन में जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है इसमें क्या है ना कि डेसिमल में सिर्फ एक चीज को पकड़ना होता है, वो होता है ये डेसिमल, ये जो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ये जो पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है बस आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। आप लोगों को क्या करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठा करके जो है वो एडिशन करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 2 3.45 ये मैंने लिख दिया। ठीक है अब आप लोगों को देखना है कि सेकंड वाला में डेसिमल जो है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, डेसिमल के नीचे दशमलव के नीचे आप लोगों को दशमलव लिखना है, बाकी इधर उधर दशमलव नहीं लिखना है। ठीक है जैसे ये दशमलव को मैं यहाँ पर, ये वाला दशमलव को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है ये दशमलव को मैं यहाँ पे लिख दिया, डेसिमल को मैं यहाँ पे लिख दिया। अब इसके पहले कौन सा डिजिट है 2 डिजिट है तो दो डिजिट लिख दीजिए यानी 3 और 5। अब इसके बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लिख दीजिए 4 8 9। अब बहुत सारे बच्चे लोग सोच लेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये तीसरा वाला डेसिमल का पहले डेसिमल लिखेंगे, पहले यहाँ पर डेसिमल जो है वो लिख दिए। ठीक है अब उससे पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट है 4, यहाँ पे 4 उतार दिए। ठीक है और उसके बाद कितना डिजिट है 6, यहाँ पर हम लोग जो है वो 6 को लिख दिए। अब आप लोग जो है वो इजिली ऐड कर पाएंगे। देखिए एडिशन जो है आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 9 के ऊपर नीचे कुछ नहीं यानी 9 होगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का कितना हो जाएगा 3, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 और 1 कितना हो जाएगा 5, 15 का 5। ठीक है 4 और 5 कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 163 पर डेसिमल के नीचे यहाँ पर डेसिमल आएगा 163.539, ये आप लोगों का सही आंसर हो गया। ठीक है और इस तरह से जिस भी बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है करने में, जहां जहां पे खाली है वहां पर जीरो बैठा लीजिए, जैसे यहाँ पे खाली है जीरो बैठा लिए। ठीक है रुकिए मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए जिस बच्चे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इस तरह से करने में, यहाँ पर खाली है यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, यहाँ पे खाली है यहाँ पे जीरो बैठा दीजिए। ठीक है यहाँ पर खाली है यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, यहाँ पर खाली यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए। अब लीजिए आपका जो है वो बराबर हो गया, ये आपका जो है वो बराबर हो गया। अब बराबर बराबर से आप लोग जो है आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि डेसिमल के नीचे मुझे डेसिमल बैठाना है, उसके बाद डेसिमल के पहले जितना डिजिट है उतना डिजिट लिख देना है, चाहे आगे हो या पीछे। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना डिजिट को जो है हम लोगों को लिख देना है, बस उसके बाद जो है हम लोग जो है वो ऐड करके निकाल सकते हैं। चलिए और सवाल को देखते हैं, और इस तरह के सवालों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 11.4573 है। ठीक है तो 11.4573। ठीक है अब सेकंड वाला में जो है डेसिमल देखिए कहाँ पर है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उससे पहले जितना डिजिट उसके बाद जितना डिजिट जो है वो लिख देंगे। उससे पहले 2 डिजिट है 3 और 5 तो 3 और 5 यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 1 के नीचे 5 और 1 के नीचे 3।
ठीक है। फिर 487 आ रहा है, उसके बाद 487 आ रहा है 3 डिजिट, यानी 487 लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 114.666 आ रहा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिएगा, आप लोगों का जो है वो 70% जो है वो एडिशन वहीं पर हो गया, ठीक है। 3 डिजिट आप लोगों को लिखना है, 3 डिजिट 114 है, यहाँ पर तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पर पहले 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, अच्छा एक डिजिट और बढ़ गया, यहाँ पर 114 हो गया, ठीक है। उसके बाद 666 है, 666 हो गया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो कंफ्यूज करेंगे बड़े बड़े एडिशन में, तो उन लोगों के लिए सबसे सेफ क्या रहेगा कि आप लोगों को जहां पर खाली दिख रहा है आप लोग वहां पर जो है वो जीरो लगा सकते हैं। जैसे 3 के नीचे 7 का बगल में खाली है, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, 6 का बगल में खाली है, जीरो लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 के बगल में खाली है, यहाँ पर भी जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 1 के बाद ही खाली, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को जो है खाली है, जीरो के बाद भी जीरो लगा दीजिए। आप लोगों को बराबर करके भी आप लोग जो है वो आंसर को ला सकते हैं। अब जोड़िए, यहाँ पर 3 के नीचे जीरो कोई वैल्यू नहीं बैठेगा, 3 होगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 20 का जीरो कैरी कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 16 कितना, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 2, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 और 4 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 4, एक कैरी बचा हुआ था 5, ठीक है। और यहाँ पर 1, 1 के नीचे 1, यानी 1516103, ये आप लोगों का सही आंसर है, डेसिमल के नीचे डेसिमल जो है वो लगेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला भी सवाल आप लोग देख सकते हैं, ये भी सवाल आप लोग देख सकते हैं, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। 18, एक मिनट रुक जाइए, पेन चेंज कर लेते हैं। 181.45, सेकंड वाला डेसिमल के नीचे डेसिमल, यानी यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल। उससे पहले कौन सा डिजिट है, 2 डिजिट है 3 और 5, उसके बाद कौन सा डिजिट है, 2 डिजिट है 48, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो तीसरा डिजिट हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे क्या करेंगे, डेसिमल 114 है, यानी 114, उसके बाद क्या है 5, ठीक है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो जो है वो आसानी से बैठा सकते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल बराबर लगेगा, ठीक है। 8 के नीचे क्या बिठाएंगे, जीरो, ठीक है। 3 के बगल में क्या है, खाली है, कितना क्या बिठाएंगे, जीरो, ठीक है, ये हो गया बराबर। अब 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 कैरी 1, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी कितना हो जाएगा 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 1 2 और 1, 1 1 2 और 3, यानी 331 4.43 आपका डेसिमल में जो है वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये आखिरी वाला आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को ये भी जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे भी आप लोगों को जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो बताना है। बाकी आप लोगों को पहला क्लास जो है वो धुरंधर सीरीज का कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो किस बेसिक्स के ऊपर जो है वो वीडियो आएगा, यानी किस बेसिक्स के ऊपर कौन सा टॉपिक रहेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद से जो है वो देखना होगा, ठीक है। अब बाकी थोड़ा सा इस पे भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रॉपरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आप लोग जो है वो ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास जो है वो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलेंगे एक और हम लोग धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है।